महंगाई, गरीब तो 2 वक्त की रोटी से भी गया। मुल्क भर में आटे की कीमत बढ़ गई। गिरा फरोशों ने हुकूमती रेट चैलेंज कर दी। आटे के निर्ख में 10 से 22 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया। गरीब सस्ती रोटी को तरस गए। जो गरीब आदमी है बेचारा, अगर उसको आटा और 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट को आटे की कीमत पे कंट्रोल करना चाहिए ताकि जो गरीब अवाम है वो सरवाइव कर सके। हुकूमत आटे की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। नान बाई अपनी दुकानें बंद करने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के नान बाइयों का पीर से हड़ताल का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान ने आटे की कीमत में इजाफे का नोटिस ले लिया। जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार को सूबाई हुकूमतों से राब्तों का टास्क सौंप दिया। विफाक का पास्को के कोटे से खैबर पख्तूनख्वा को 1 लाख टन गंदम फराहम करने का फैसला। आटे की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का नौजवानों को खुफिया कैंप्स में रखने का एतराज। बिपिन रावत ने कहा, लोगों को इंतहा पसंद नजरियात से निकालने के लिए कैंप चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के जनरल बिपिन रावत के बयान की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया, भारतीय जनरल का बयान इंतहा पसंद ज़हनियत और दिवालिया सोच का अक्कास है। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी करने वाला भारत इंसदाद दहशतगर्दी का प्रचार कैसे कर सकता है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम के साथ भी बैठक लगाई। वज़ीर खारजा ने खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने का अज़्म दोहराया। वाशिंगटन में सेंटर बराए स्ट्रेटेजिक और इंटरनेशनल स्टडीज में खिताब भी किया। दुनिया पर वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान सिर्फ अमन के लिए शराकतदार है, किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। भारत का मकरू चेहरा भी दिखाया, कहा वहाँ मुसलमानों को दीवार से उस्मान बुज़दार जबरदस्त ये निकल रहा है, ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। कप्तान के वसीम अकरम प्लस खिलाड़ी को खटकने लगे। बुज़दार की कारकर्दगी पर फवाद के वार कोर कमेटी इजलास। फवाद चौधरी बोले, पंजाब डिलीवर नहीं कर रहा। 350 अरब के तरक्याती फंड्स में से सिर्फ 70 अरब जारी हुए। इजला में फंड्स मुंतकिल नहीं हो रहे। वजीर आजम को भी खत लिख दिया, कहा आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी हो रही है। पंजाब की वजह से मरकज को तनकीद का सामना है। वजीर आजम नोटिस लें। पंजाब हुकूमत के हवाले से फवाद चौधरी की अपनी राय है, पार्टी में किसी और की ऐसी कोई राय नहीं। फयाजुल हसन चौहान की आज ने उससे गुफ्तगू, कहा वजीर आजम को उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद है। उस्मान बुज़दार जमकर अपनी हुकूमत चला रहे हैं। खान साहब के तो अपने साथी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। एमएनए पंजाब हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं। कमर जमान कायरा की आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू, कहा फवाद चौधरी ने आज पंजाब हुकूमत पर एतराज किए। कल असेंबली में एक एमएनए ने नौकरियां बेचने का इल्जाम लगाया था। वजीर आजम खुद अपने वजीरों को बदतमीजी करने पर मजबूर कर रहे हैं। पार्टी वज़रा के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट, जाले बरहम हो गए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद तरी ने एसएसपी रिजवान के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। रिपोर्ट को भी बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा रिजवान अहमद खुद मावराए अदालत कत्ल में मुलव्विस हैं। सिंध पुलिस का मिजाज नैब जैसा हो गया है, जो खिलाफ बात करे उसके खिलाफ केस बना दिया जाता है। चैलेंज दिया, इल्जाम साबित हो गए तो सियासत छोड़ दूंगा। ना ब्लड रिपोर्ट है, ना प्लेटलेट्स का बताया गया, राय कैसे दें। मेडिकल बोर्ड ही रिपोर्ट ही अधूरी है। नवाज शरीफ की रिपोर्ट का जायजा लेने वाले मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स नामुकम्मल करार दे दी। बताया उस वक्त प्लेटलेट्स कितने हैं ये नहीं बताया गया। जेनेटिक टेस्ट से मुतालिक भी कोई अपडेट नहीं दी गई। नवाज शरीफ को कई बीमारियां हैं, उन्हें इंसानी हमदर्दी के तहत बाहर भेजा। लीगी कायद को अपना इलाज करवाना चाहिए। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रोग्राम आज एक्सक्लूसिव में गुफ्तगू, कहा मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की रिपोर्ट पर जो राय देगा वो महकमा दाखिला को भिजवाएंगे। नवाज शरीफ की जमानत में तौसी से मुतालिक फैसला महकमा दाखिला करेगा।
لیگی رہنما رانا ثنا کے خلاف منشیات کیس کی سماعت آج ہوگی. لیگی رہنما اور اینٹی نارکوٹکس فورس کے حکام عدالت میں پیش ہوں گے. لیگی رہنما پر 15 کلو گرام منشیات برآمدگی کا الزام ہے. چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے وزیر اعظم عمران خان کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط. چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے 3 سابق وفاقی سیکرٹریز کے نام تجویز کر دیے. لکھا ازسر نو تشکیل کیا گیا پینل بھیج رہا ہوں. معاملہ حل کرنا چاہتا ہوں. بامعنی مذاکرات کے لیے خط لکھ رہا ہوں. ایسے ہوگا گزارا، آدھا تمہارا آدھا ہمارا. ایم کیو ایم نے پھر سندھ کی تقسیم کا نعرہ لگا دیا. خواجہ اظہار بولے ایک سندھ کراچی، حیدرآباد اور سکھر ہے، دوسرا سندھ دیہی ہے. سندھ حکومت پر بھی تنقید. بولے یہ پولیس کو مضبوط نہیں ہونے دیں گے. مصطفیٰ کمال کو بھی کھری کھری سنائیں. کہا وہ اپنی سیاست پر غور کریں. خالد مقبول ہمارے کنوینئر ہیں، وفاق میں کوئی وزارت نہیں چاہیے. حکومت سے روٹی متحدہ پر کمال کے وار. ایم کیو ایم میں سازشوں کا دعویٰ کر دیا. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں خالد مقبول کبھی غلط سرگرمی میں نہیں رہے. عامر خان نے آتے ہی سازشیں شروع کر دیں. خالد مقبول کو بھی استعفے پر مجبور کیا گیا. یہ بھی کہا کراچی والوں کے نام پر ڈرامے بازی بند ہونی چاہیے. غریبوں کا حق کیوں کھایا؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں فراڈ کرنے والے سرکاری افسران کے خلاف حکومت کا ایکشن. فائدہ اٹھانے والے افسران کی برطرفی کے لیے شو کاز نوٹس جاری کر دیے. 10 دن میں تسلی بخش جواب نہ آیا تو ملازمتوں سے چھٹی ہو جائے گی. ڈاکٹر ثانیہ نشتر کہتی ہیں فہرستیں تیار ہو رہی ہیں. فائدہ اٹھانے والے افسران کے نام جلد سامنے لائیں گے. بارش اور برفباری آزاد کشمیر میں تباہی، ہلاکتوں پر فضا سوگوار. وادی نیلم میں برفانی تودے گرنے سے جاں بحق افراد کی تدفین. متاثرہ علاقوں میں ریسکیو عمل مکمل. ریلیف آپریشن جاری. پاک فوج اور ریسکیو اداروں نے وادی میں پھنسے سیاحوں کو نکال لیا. ہیوی مشینری کے ذریعے رابطہ سڑکوں کی بحالی کا کام جاری. کوئٹہ کی سخت سردی میں فٹ پاتھ پر بوٹ پالش کرنے والا بچہ مل گیا. حکومت بلوچستان نے بچے کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لی. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بچے سے ملاقات کی. 1 ماہ کا راشن، گرم ملبوسات اور دیگر اشیاء فراہم کی. اقوام متحدہ سلامتی کونسل اجلاس. مسئلہ کشمیر. ایئر مارشل احمد شہزاد لغاری پاک فضائیہ کے نائب سربراہ مقرر. احمد شہزاد جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز چکلالہ میں بحیثیت ڈائریکٹر جنرل لاجسٹک اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کے چیئرمین بھی رہے ہیں. کراچی کے علاقے کورنگی صنعتی ایریا میں فارم بنانے والی فیکٹری میں آتش زدگی. ایک شخص میں موجود فارم اور دیگر سامان جل کر راکھ. ریسکیو ٹیمز دیر سے پہنچی. آگ پر 2.5 گھنٹے بعد قابو پایا گیا. کراچی میں اب لگی آگ تو بجھانے والا کوئی نہیں. فائر فائٹرز کی گاڑیوں میں ڈیزل ہی نہیں. کے ایم سی کی جانب سے ڈیزل کی فراہمی بند ہو گئی. کورنگی فیکٹری میں لگنے والی آگ بجھانے کے لیے کیے جانے والی گاڑی ڈیزل ختم ہونے پر راستے میں ہی بند ہو گئی تھی. برطانیہ پلٹ 2 بہنیں گجرات میں پراسرار طور پر جاں بحق. ورثا کے مطابق ماریا اور نادیہ کی موت دم گھٹنے سے ہوئی. پولیس نے لاشیں تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دی. حادثہ تھا یا قتل؟ حکام کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار. کراچی میں 1 وے کی خلاف ورزی کرنے والے ہو جائیں ہوشیار. قانون توڑنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. مقدمہ درج اور گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. شہر قائد میں غیر معمولی آپریشن شروع کر دیا گیا. 2012 کے بعد پہلی بار تہران میں نماز جمعہ پڑھائی. اپنے خطاب میں کہا جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت امریکہ کی سنگین غلطی ہے. واضح کیا پاسداران انقلاب ایران کی سرحد سے باہر بھی جنگ کو طول دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آج 12 بجے کے بلیٹن کے ساتھ میں ہوں صبا شیخ.
बुलेटिन के आगाज में अहम खबर दें। नामालूम अफराद ने लाहौर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस के इंजन पर LRC और वॉल्टन के करीब पथराव कर दिया है, जिसके बायस इंजन की विंड स्क्रीन टूट गई है। ट्रेन को वॉल्टन के करीब रोक दिया गया है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, नामालूम अफराद ने लाहौर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस के इंजन पर LRC और वॉल्टन के करीब पथराव कर दिया, जिसके बायस इंजन की विंड स्क्रीन टूट गई है। ट्रेन को वॉल्टन के करीब रोक दिया गया है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। आज की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। ये ट्रेन है जो कि गुजर रही थी, जिस पर नामालूम अफराद ने पथराव कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो विंड स्क्रीन है वो भी टूट गई है। नामालूम अफराद ने लाहौर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस के इंजन पर LRC और वॉल्टन के करीब पथराव कर दिया, जिसके बायस इंजन की विंड स्क्रीन टूट गई। ट्रेन को वॉल्टन के करीब रोक दिया गया है। और अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में आटे की कीमतों को पर लग गए हैं। 10 से 22 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया गया। नान बाई और आटा चक्की एसोसिएशंस ने हुकूमती निर्ख मानने से इनकार कर दिया है। हुकूमत कीमतों पर कंट्रोल में नाकाम हो गई। आवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पर इजाफा कर दिया। पंजाब में आटा चक्की एसोसिएशन ने आटा 60 रुपए फी किलो फरोख्त करने का हुकूमती हुक्म जूते की नोक पर रख दिया। 70 रुपए फी किलो बेचने पर बज़िद हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जनरल सफदर वर्क कहते हैं आटा 60 रुपए फी किलो ही फरोख्त करना पड़ेगा। तो हमारे साथ उनकी कमिटमेंट है, उसी रेट पे वो बेचेंगे। अभी हम देखेंगे, हम इंश्योर है वो 60 पे ही बेचेंगे। लाहौर में इस वक्त कहीं भी आटे की किल्लत मौजूद नहीं है। एक जानिब लंगर खाने खुल रहे हैं तो दूसरी जानिब सस्ती रोटी को तरसते अवाम हैं। जो गरीब आदमी है बेचारा, अगर उसको आटा और 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट को आटे की कीमत पे कंट्रोल करना चाहिए ताकि जो गरीब आवाम है वो सरवाइव कर सके। 500 रुपए दाढ़ी है, आटा और दाल चीनी की कीमत तो बढ़ गई। हुकूमत जो है ना परमानेंट जो मसनूई महंगाई है ना उस पे एक्शन नहीं ले रही। खैबर पख्तूनख्वा में 17 रुपए फी किलो इजाफे के बाद फाइन आटा 44 से 61 रुपए फी किलो, जबकि चक्की का आटा 8 रुपए इजाफे के बाद 48 रुपए फी किलो कर दिया गया। हमने तब्दीली के लिए वोट दिया था कि इंशाल्लाह तब्दीली आएगी, मगर वाकई इतना नहीं पता था। एक चीज़ को 10 रुपए सस्ता करते हैं और 30 रुपए महंगा करते हैं। कराची समेत सिंध में भी आटे की कीमत को पर लग चुके हैं। अवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। गंदम नहीं है, पीछे गोदाम वगैरह सील पड़े हुए हैं। आटे ही नहीं है, किसी को आटे नहीं दे रहा। अभी मिल में आटे लिखाएंगे ना, आज अभी जो ब्रोकर ने बोला आपको आज लिखाएंगे ना, 3 से 4 दिन बाद आपका आटा आएगा। अवाम का कहना है कि अगर हुकूमत आटे के निर्ख कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर इसका इख्तियार किस चीज पर है। वजीर आजम इमरान खान ने आटे की कीमत में इजाफे का नोटिस ले लिया। वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन और वजीर मुमलिकत खुसरो बख्तियार को कीमतों में कमी के लिए टास्क सौंप दिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला KP से भी मुशावरत की हिदायत की। वफाक ने पास्को के कोटे से KP को 1 लाख टन गंदम फराहम करने का फैसला किया है, जबकि हुकूमत रवा साल 3 लाख टन गंदम भी दरामद करेगी। आटा, गैस और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे पर अवाम भट पड़े। कहते हैं वजीर आजम अब गरीबों पर एटम बम भी गिरा दें ताकि जान छूटे। गरीब के लिए बिजली का बिल जमा कराना मुश्किल बनाया जा रहा है। रिलीफ का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। आटा इंशाल्लाह ताला 100 रुपए किलो होगा। ये जब तक इमरान खान की हुकूमत रहेगी आटा 100 रुपए किलो तक खिलाएगा इंशाल्लाह हमारे को। जो इसके दौर के अंदर ये हुआ है, आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, पेट्रोल महंगा, हम गरीब आदमी को बड़े एटम बम गिरा दिया। महंगाई है, गरीब आदमी परेशान है। गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए कि भाई ये किसी गरीब पे बोझ ना पड़े। सरासर जाती है गरीबों के साथ, जिस तरह ये हुकूमत कर रही है। मतलब ये क्या है कि तब्दीली आएगी। अभी तक तो तब्दीली यही आई है कि महंगाई हुई है। बिजली की कीमतें बढ़ाने से आवाम की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। मुल्क में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत इसका जिम्मेदार माजी के हुक्मरानों को करार देते हुए सिर्फ तसल्लियां ही दे रही है। अपोजिशन भी हकीकी मायनों में अवाम की आवाज़ ऐवान में नहीं उठा रही। महंगाई और बेरोजगारी की हालिया लहर पर पार्लियामेंटेरियन क्या कहते हैं, जानते हैं इस्लामाबाद से अशफाक मुगल की इस रिपोर्ट में। महंगाई कम करने के दावे दरे के दरे रह गए। मुल्क में आम खाने पीने की चीजों की कीमतों में 22% तक इजाफा हो गया। महंगाई की लहर पर वफाकी वज़रा की जानिब से अवाम को सिर्फ तसल्लियां ही मिल रही हैं। हुकूमत और इत्तेहादी जमातें महंगाई का एतराफ करने के साथ साथ सूरत हाल पर कंट्रोल करने का दावा कर रहे हैं। कमेटीज है उनको फाल किया जा रहा है और मिडल मैन का जो है, जो कि प्रॉफिट है, वो जो नाजायज मुनाफाखोरी कर रहा है उसको
तौर पे और जल्द इक़दाम किए जा रहे हैं। जो मसले हैं उनको वो साइड पे किया जाए, तमाम चीज़ें जो है इसके ऊपर जोर दिया जाए कि आवाम को रिलीफ देना सबसे पहला फर्ज आपका ये है, आप उनसे वोट लेके आए हैं। हुकूमत तो खामोश, अपोजिशन भी अंदरूनी मामलात में गिरफ्तार। हिज़्ब इख्तिलाफ इमरान खान की पॉलिसियों को नाकाम करार देते महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी और मौसर इकदाम करने का मुतालबा कर रही है। आज पूरे पाकिस्तान के लोग नान शबीना के लिए मोहताज हो चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी परेशानी है कि वो अपनी बच्चों की पेट किस तरह भर ले। इस हुकूमत ने लोगों को भूखा मारा है। उनकी दुकानें जो 1947 से छाबड़ियाँ लगाए बैठे थे वो तक इन्होंने बुलडोजर चला दिया। क्या अब ये लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं कि हम किस तरह से सूखी रोटी किस तरीके से खाने। अरकान पार्लियामेंट का मानना है कि हालिया अरसे में महंगाई ने गरीब आवाम के हाथ से नवाला ही छीन लिया है। इशफाक मुगल, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। बिजली की कीमतों में 98 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने इजाफे की दरखास्त कर दी। नेपरा 29 जनवरी को समाअत करेगा। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 10 अरब रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने नौजवानों को खुफिया कैंप्स में रखने का एतराफ़ कर लिया। नई दिल्ली में सेमिनार से खिताब में जनरल बिपिन रावत का कहना था कि लोगों को इंतहा पसंद नजरियात से निकालने के लिए कैंप चलाए जा रहे हैं। ये कैंप पूरे इंडिया में मौजूद हैं और उनमें बच्चों को भी डी रेडिकलाइजेशन के लिए रखा जाता है।